एमका के पहले ही भारत छठी पीढ़ी के विमानों का शुरू करेगा प्रोजेक्ट। इटली, ब्रिटेन, जापान के साथ ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में होगा शामिल। दुश्मन चीन को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने बना लिया तगड़ा काउंटर। दोस्तों, भारत का दुश्मन चीन अपनी हवाई क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है। उसने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना डाले हैं, जबकि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रोजेक्ट उसने शुरू कर दिया है। ये हालत भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में विमानों की कमी बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार को जल्द से जल्द 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए। भारत का एमका प्रोजेक्ट अभी कम से कम 1 दशक का वक्त लेगा। तब तक चीन छठी पीढ़ी के विमान की दिशा में काफी आगे जा चुका होगा। ऐसे में भारत को पहले ही मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। यूरोपीय देश इटली और ब्रिटेन, जापान के साथ मिलकर छठी पीढ़ी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन छठी पीढ़ी का विमान बेहद महंगा प्रोजेक्ट है। इसके लिए तगड़े बजट की जरूरत होती है। ऐसे में ये देश चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कुछ और देशों को शामिल किया जाए। भारत को इसका ऑफर मिल सकता है। G20 में इटली और ब्रिटेन ने भारत को ऐसा संकेत भी दिया है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो भविष्य में भारत की हवाई सुरक्षा पुख्ता हो जाएगी। तो इस बारे में क्या क्या है संभावनाएं? भारत को यूरोपीय देश अपने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में क्यों शामिल करना चाहते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। यूरोपीय देश भारत के साथ मिलकर मजबूत करना चाहते हैं इकोनॉमी। भारत के रक्षा आयात में बड़ा हिस्सा हासिल करने की कर रहे हैं कोशिश। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इटली और ब्रिटेन भारत को अपने प्रोजेक्ट में क्यों शामिल करना चाहते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत को इस प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा। दरअसल भारत इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत ने ब्रिटेन को इस मामले में पछाड़ दिया है और वो अब जापान और जर्मनी को पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश है। भारत की रक्षा आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रूस की है। यूरोप की कोशिश है कि वो भारत के बाजार में अपनी पकड़ बनाए। भारत के मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने ऑफर किया है। फ्रांस, स्वीडन और ब्रिटेन अपने अपने विमानों का भारत को ऑफर कर रहे हैं। भारत 114 विमानों के लिए पार्टनर की तलाश में है। ऐसे में यूरोप चाहता है कि भारत को छठी पीढ़ी के प्रोजेक्ट में शामिल करके फायदा उठाया जाए। इससे प्रोजेक्ट की लागत का बोझ कम होगा और प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही कस्टमर भी मिल जाएगा, जबकि इससे भारत के साथ रिश्ते भी मजबूत होंगे और चीन के अलावा रूस को भी झटका लगेगा। मतलब ये सौदा एक साथ कई निशाने साधेगा। भारत के साथ रक्षा संबंध स्थापित होने पर दूसरे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं और भारत के प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद इस प्रोजेक्ट में लगने वाले वक्त में भी कमी आएगी। भारत रक्षा की तमाम तकनीकियों में महारत हासिल कर चुका है। ऐसे में वो तकनीकी मदद भी दे सकेगा। जरूरी सप्लाई में कुछ सप्लाई भारत भी कर सकेगा। भारत अपने एमका प्रोजेक्ट को बिना किसी की मदद के खुद ही विकसित कर रहा है। ऐसे में उसने स्टील्थ तकनीक से लेकर कई तकनीकों और एवियोनिक्स का विकास किया है, जिसकी वजह से उसे विमान निर्माण में काफी एक्सपीरियंस भी है। भारत के पास कई घातक मिसाइलें हैं और वो जरूरत के हिसाब से ताकतवर मिसाइलें बना भी सकता है। भारत का HAL इस प्रोजेक्ट में बड़ी मदद दे सकता है। इससे इस प्रोग्राम को जल्द पूरा करने में मदद मिलेगी और इन देशों के पास ताकतवर विमान आ जाएगा और भविष्य में दुश्मनों से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं यूरोप को ये उम्मीद भी है कि अगर भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है तो हाल में 114 विमानों की डील भी उन्हें हासिल हो सकती है। इसके अलावा भारत इस वक्त यूरोप के काफी करीब है और भारत से यूरोप और पश्चिम को कोई खतरा भी नहीं है। भारत का कोई देश विरोध भी नहीं करेगा। ब्रिटेन, इटली और जापान तीनों को भारत से कोई आपत्ति नहीं होगी और भारत फाइनेंशियली भी इस प्रोजेक्ट के लायक है। भारत विशाल गोल्ड भंडार के अलावा विदेशी मुद्रा भंडार का मालिक है। इस
विमान की मदद से भारत की हवाई ताकत हो जाएगी अजेय। चीन और पाकिस्तान के कांपेंगे कलेजे, आसमान में साबित होगा तूफान। भारत को इस प्रोजेक्ट की मदद से अपनी विमानक क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। भारत इंजन तकनीक में भी महारत हासिल कर लेगा। इसके अलावा दक्षिण एशिया में चीन की चुनौती को हैंडल करने में ये बहुत बड़ी ताकत साबित होगा। अगर भारत को इस विमान का राइट मिलता है तो भारत इसका व्यापार भी कर सकेगा, जिसके लिए सारे सहयोगियों की सहमति जरूरी होगी। वहीं भारतीय वायुसेना में शामिल होकर ये अत्याधुनिक विमान दुश्मनों के दिल दहलाएगा। कई देशों के सहयोग की वजह से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस प्रोजेक्ट में शामिल सारे देशों के पास अत्याधुनिक तकनीकें हैं। ब्रिटेन हवाई क्षमताओं में जबरदस्त है, उसके पास विमान के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम है। वो इंजन तकनीक में भी बेहद मजबूत है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस बेहतरीन इंजन कंपनी है। भारत अगर इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो पश्चिम और भारत के बीच की दूरी कम होगी और कई तकनीकियों के विकास में भारत को मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत को भी कई चीजें निर्यात करने का मौका मिलेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी। भारत अपने एमका के लिए इंजन की तलाश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से इसका भी सॉल्यूशन मिल सकता है। चीन के छठी पीढ़ी के विमान के बनने के पहले ही भारत के पास ये क्षमता मौजूद होगी, जिससे चीन दहल जाएगा। वहीं चीन के भरोसे बैठा पाकिस्तान भी थर्रा जाएगा। पाकिस्तान का दूसरा दोस्त तुर्की भी इस मामले में उसकी मदद नहीं कर पाएगा। भारतीय वायुसेना में हो रही विमानों की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा और वायुसेना में सबसे एडवांस्ड विमान ऐसे वक्त में होंगे जब किसी के पास ये ताकत नहीं होगी। इससे भारत की रणनीतिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। छठी पीढ़ी का विमान जबरदस्त क्षमताओं से लैस होता है। इसे रेडार नहीं पकड़ पाते हैं, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ये दुश्मनों के लिए मौत साबित होता है। ये आसमान में जंग करने की अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस होगा, जो लेजर हथियारों के अलावा कई ऐसी तकनीकियों से लैस होगा जिनसे मौजूदा विमान कोसों दूर है। भारत अगर इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो भारत के पास इन विमानों की तकनीक होगी, जिसका इस्तेमाल वो विमानों के विकास में कर सकेगा। इससे भारत के विमान प्रोजेक्ट को भी ताकत मिलेगी। भारत ऐसी भयानक क्षमताओं की वजह से पीओके जैसे मिशन को पूरा कर सकेगा, क्योंकि ऐसे मामलों में चीन भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान तो केवल अपनी आंखों से अपनी तबाही ही देख पाएगा। भारत ने खुला ऐलान कर रखा है कि वो पीओके पाकिस्तान से वापस लेकर रहेगा और इस तरह की ताकत होने के बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत भारत को इस मिशन में नहीं होगी। भारत के डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान भारत की मिसाइलों को रोकने में नाकाम है। इसके अलावा भारत के पास पाकिस्तान की तबाही के और भी कई प्लान हैं। पाकिस्तान हाल में ही भारत की हाइपरसोनिक ताकत को देखकर पागल हुआ जा रहा है। वो चीन से मदद मांग रहा है, लेकिन अगर चीन पाकिस्तान को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल दे भी दे तो पाकिस्तान उसे ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे ऑपरेट करने के लिए बेहतरीन और एडवांस्ड तकनीक और एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यूरोप के विमान के ऑफर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।